नवरात्रि का पहला दिन ये सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये वो क्षण है जब साधक अपने भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। हिमालय की ऊंचाइयों में जैसे सूरज उगता है और हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही साधक का जीवन इस दिन से एक नई रोशनी को पाता है। ये केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर जागरण का समय है। हर श्वास, हर विचार, हर भावना सब मां की ओर प्रवाहित होते हैं। मां शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, ये वही सती हैं जिन्होंने अपने पति के अपमान को सह न पाने पर अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। नवरूपों में प्रथम शैलपुत्री साधना का आरंभ है। उनके हाथ में त्रिशूल, शक्ति और साहस का प्रतीक। उनके हाथ में कमल, शांति और पवित्रता का प्रतीक। उनका वाहन नंदी बैल, धैर्य और अडिगता का प्रतीक है। जब साधक मां की उपासना करता है तो वो अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार करता है। नंदी बैल ये केवल मां का वाहन ही नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। जैसे नंदी स्थिर होकर मां के चरणों में खड़े रहते हैं, वैसे ही साधक को भी साधना में स्थिर और धैर्यवान होना चाहिए। नंदी हमें ये सिखाते हैं कि मन चाहे कितना भी चंचल क्यों ना हो, साधना में स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। मां शैलपुत्री कुंडलिनी शक्ति का प्रथम चरण। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और सबसे पहला है मूलाधार। यहीं से साधक की ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है। लाल ऊर्जा की कुंडली सर्प के समान मूलाधार में विराजमान रहती है। जब साधक ध्यान करता है तो ये शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। शैलपुत्री साधना इस प्रथम चरण को जागृत करने का मार्ग है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व की जड़। जैसे किसी पेड़ की जड़ें गहराई में जाकर उसे स्थिर करती हैं, वैसे ही ये चक्र हमारे जीवन की नींव है। जब मूलाधार असंतुलित होता है तो व्यक्ति असुरक्षा, भय और अस्थिरता महसूस करता है। लेकिन जब ये संतुलित होता है तो साधक जीवन में आत्मविश्वास, साहस और स्थिरता प्राप्त करता है। मां शैलपुत्री का आशीर्वाद साधक को इस चक्र में संतुलन प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है। रीढ़ की हड्डी, नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क सब ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े हैं। मूलाधार चक्र का स्थान भी मानव शरीर के निचले हिस्से में है। यहां से नाड़ियां और ऊर्जा मार्ग पूरे शरीर में फैलते हैं। जब साधक ध्यान करता है तो ये केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसके शरीर और मन को स्वस्थ करता है। शक्ति साधक की परीक्षा लेती है। जैसे ही ऊर्जा जागृत होती है, मन विचलित होता है। भ्रम, आलस्य और भय ये छायाएं साधक को रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन जब साधक ध्यान, धैर्य और भक्ति से साधना करता है तो वो हर अंधकार को परास्त कर देता है। मां शैलपुत्री की उपासना का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। साधक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। लाल या सफेद पुष्प मां को अर्पित करें। नंदी को हरी दूब या हरा चारा अर्पित करें। फिर ध्यान पूर्वक बैठकर इस मंत्र का जप करें। एक एक जप के साथ साधक अपने भीतर स्थिरता और शक्ति का संचार अनुभव करेगा। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि साधना और सफलता का मूल मंत्र है स्थिरता। जीवन में कितने भी तूफान आएं, कितनी भी कठिनाइयां हों, जो साधक धैर्यवान है वो हर परीक्षा में सफल होता है। स्थिरता ही शक्ति है और शक्ति ही साधना है। आज का पहला दिन, यात्रा का पहला कदम। मां शैलपुत्री हमें स्थिरता और आधार देती हैं। कल हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी का रहस्य, जिनका तप और संयम साधक को आत्मिक ऊंचाई प्रदान करता है।